Let's see the next question. Examine the structural formulas of the following compounds and find how many compounds will produce CO2 on the oxidative ozonolysis. देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग यूज करते हैं O3H2O, ठीक है। और इसमें जो इसमें क्या होता है, जितने भी टर्मिनल जो एल्काइंस होती है, जो टर्मिनल एल्कीन्स या एल्काइंस होती है, वही केवल क्या कर पाती है, CO2 को प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, सबसे पहली बात ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा आइडिया, कि यहाँ आप बनाएंगे RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे HR और ये R या H ही लिख देते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई विदाउट जिंक, क्योंकि जिंक से क्या होता है, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, मतलब रिएक्टेंट को रिड्यूस कर देगा। तो जिंक तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं O3H2O, तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, 2 मॉल इसमें क्या बनेगा, RCHO, क्योंकि ये क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो इसमें क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टर्मिनल एल्कीन्स होती है, टर्मिनल एल्कीन्स, ठीक है, या जो एल्काइंस होती है, केवल वो ही क्या कर पाती है, CO2 प्रोड्यूस कर पाती है, बाकी की नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं टर्मिनल कौन कौन सी है। क्या ये टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, टर्मिनल है। सिर्फ आपको इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, CO2 वही प्रोड्यूस करोगी जो टर्मिनल पोजीशन पे होगी। टर्मिनल का मतलब जो साइड में किनारे पे है, ठीक है, जिसमें टर्मिनल बैलेंसेस दोनों हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल एल्कीन, ठीक है, तो ये तो कर जाएगी। यहाँ पे आप देखो ये भी क्या है, टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन, तो ये भी कर जाएगी, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल एल्कीन है, नॉन टर्मिनल एल्कीन, नॉन टर्मिनल एल्कीन है, तो ये भी नहीं करेगी। यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो ये क्या है, टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन, ठीक है, टर्मिनल एल्कीन है, तो यस ये भी कर जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन भी क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, टर्मिनल एल्कीन है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें यही पहचानना है कि कौन सा टर्मिनल एल्कीन है और कौन सा नहीं है, कोई और दिमाग हमें लगाना ही नहीं है इसमें। तो टर्मिनल एल्कीन है ये भी, ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, प्रोड्यूस कर जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो ये नहीं करेगा। अब यदि हम इसको नंबरिंग दे दें, मान लो इसको हमने नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 मॉलिक्यूल में से कौन कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, आंसर इसका कितना आंसर आ गया, 1 2 3 4 5, आंसर कितना आ गया इसका 5, ठीक है, आंसर आ गया इसका 5। 5 कौन कौन से, एक तो 1 का गए, सॉरी एक तो कौन सा का गए 2 के बाद देखो थर्ड वाला मॉलिक्यूल, थर्ड के बाद फिफ्थ वाला मॉलिक्यूल, फिफ्थ के बाद 6 वाला मॉलिक्यूल, 6 के बाद 7 वाला मॉलिक्यूल, तो टोटल आंसर कितना आया इसका 5, आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही आसान है, टर्मिनल एल्कीन्स को पहचानो और या टर्मिनल एल्काइंस को पहचानो, और वही केवल क्या देती है, CO2 रिलीज करती है।